वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा स्क्वायर एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें एसआईपी कर सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात करूँ, उस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेज। मतलब पेप्सी आप पीते होंगे, पेप्सी, आप गैटोरेड स्पोर्ट ड्रिंक्स पीते होंगे। तो वरुण बेवरेज जो है 31 ईयर से उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं, एसोसिएशन है पेप्सिको के साथ। और पेप्सी की 90% जो सेल्स होती है वो करती है वरुण बेवरेज। तो वरुण बेवरेज एज ए कंपनी देखेंगे, उनके प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनके परफॉर्मेंसेस को देखेंगे। तो अगर वरुण बेवरेज का आप प्रोडक्ट देखेंगे, अगर प्रोडक्ट लाइन देखेंगे तो मेनली दो प्रोडक्ट्स है। एक है सॉफ्ट नॉन कार्बोनेटेड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अभी नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होता है? नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब वो ड्रिंक्स हुआ जिसमें आप स्वीटनेस नहीं होते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं आप मिक्स करते हैं। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन सा हुआ? जैसे आप पेप्सिको है, वो फिज़ल्स होता है, बबल्स होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दो तरह के ड्रिंक्स बनाती है। अभी दूसरे ड्रिंक्स में भी आ रही है वरुण बेवरेज, जो 1.5 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करती है। 3 मिलियंस इनके पास 3.5 मिलियन टोटल रिटेल आउटलेट्स है। 37 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यूनिट्स हैं इनके पास। 11,500 एम्प्लॉयज़ हैं। प्रेजेंस इन 5 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में है। और 31 ईयर से इनकी स्ट्रैटेजिक एसोसिएशन है पेप्सिको के साथ। जो प्रेजेंस है वो 27 स्टेट्स में है और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में है। 90% जो पेप्सिको का सेल होता है वो वरुण बेवरेज करती है। अभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे मैंने बताया और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में है जैसे फ्रूट पल्प है, जूस बेस्ड ड्रिंक्स है, आइस टी है, एनर्जी ड्रिंक है, वैल्यू एडेड डेयरी बेस्ड बेवरेजेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। अब वरुण बेवरेज ने इस साल 5 लाख आउटलेट्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख आउटलेट्स अपने ऐड किया है पास्ट 12 मंथ्स में। और जो इनका टोटल आउटलेट्स हो गया 3.5 मिलियंस। बट आपको पता है कि इतने बहुत सारे रूरल एरियाज़ में भी वरुण बेवरेज अभी भी प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं कर पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का इशू है। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ आएगी, वरुण बेवरेज अपने फ्रीज को आउटलेट्स में दे सकते हैं। मतलब एक एस्टिमेशन है कि 10 लैक्स वरुण बेवरेज और भी आउटलेट्स पर पहुंच सकता है, 10 लैक्स। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिफिकेशन इशू ये बहुत जगह पहुंच नहीं पाते हैं इनके आउटलेट्स, क्योंकि आप कार्बोनेटेड और जो सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसको फ्रीज में रखना पड़ता है। अब कुछ परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे। आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2018 से लेकर जो सेल्स ग्रोथ हुआ है 2018 टू 2022, वो कैगर में देखेंगे तो 24% इनका ग्रोथ हुआ है। अगर आप सेल्स देखोगे तो 23% जो सेल्स है वो पैकेज ड्रिंकिंग से आता है, 70% जो है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आता है और 7% जो है वो नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस से आता है। नेट सेल्स अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ मिलियंस टू 2021 में 88,232 था। 2022 में 1,31,731 मिलियन हुआ। अगर आप इसे परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो 49.3% नेट सेल्स हुआ है। एबिटा देखोगे तो 2021 में 16,546 था, 2022 में 27,881 है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 68.5% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 2021 में 7,461 था, अब वो 15,000 अप्रॉक्स है। तो जो ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 107.8% है। तो कंपनी हर पैरामीटर्स पे अच्छा कर रही है। आप इनका अगर आरओई देखोगे तो आरओई भी काफ़ी अच्छा है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 11 डेज़ का है। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को देते हो तो कितने जल्दी आपको उसके कैश मिल जाते हैं। आरओसीई देखोगे तो आप
जो लास्ट 5 इयर्स पहले 13.82 हुआ करता था, आज वो 22.23 है। ROE जैसे मैंने बताया 5 इयर्स पहले 14% था, आज वो 25.63% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो 5 इयर्स पहले 40% था, आज वो 159.5% है। और क्या चाहिए आपको किसी भी कंपनी में। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो जो 5 इयर्स पहले 28% सेल्स ग्रोथ था, आज वो 60.65% है। डेट टू इक्विटी का कोई इशू है ही नहीं, कंपनी में कोई डेट है नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 11.79 टाइम्स है। CFO/PAT 1.79 है। प्राइस टू कैश फ्लो 89.30 है। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ पर नज़र डालते हैं तो कंपनी को जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है 41.48% फॉर द पास्ट 3 इयर्स। रेवेन्यू ग्रोथ भी देखेंगे तो 23.57% फॉर द पास्ट 3 इयर्स। आप कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो 11.79% है। एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑलमोस्ट 11 डेज का है। CFO/PAT 1.79% है। तो कंपनी हर पैरामीटर पर अच्छा कर रही है। और अगर आप इसके रिटर्न पर नज़र डालोगे, अगर कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है तो 1 ईयर में अगर कंपनी का आप रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने 1 ईयर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 ईयर में रिटर्न 58.3% दिया है। 3 इयर्स में अगर आप रिटर्न देखोगे तो 77.8% का रिटर्न है। 5 इयर्स में रिटर्न देखोगे तो 56.8% रिटर्न है। तो आपको इतनी अच्छी कंपनी, मतलब हर टर्म्स में कंपनी अच्छा कर रही है। आपको मैंने 1 ईयर नहीं 1, 3, 5 इयर्स बताया, कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स बताए, कंपनी के पूरे प्रोडक्ट्स बताए और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।